हेलो, हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये वीडियो टीजीटी-आर्ट, पीजीटी-आर्ट से संबंधित होने वाला है। आपका जो सिलेबस है टीजीटी पीजीटी-आर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस के अनुरूप ही आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जिन्हें हम लोग समसामयिकी कलाकारों या चित्रकारों के रूप में देखते हैं। आपके सिलेबस में है और अच्छा नाम है इनका। एन.एस. बेंद्रे हो गए, के अकबर हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए, गगननाथ ठाकुर हो गए। ऐसे ही के.एच. आरा बहुत ज़्यादा फेमस हैं। के.एच. आरा, तो के.एच. आरा साहब आजीवन जो है ये क्या रहे हैं, तो ये आजीवन कुंवारे रहे हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीवन कुंवारे रहे हैं। इनके जन्म की अगर बात करते हैं, सिकंदरा में इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1914 को। इन्होंने जब आजीवन जो है कुंवारे का व्रत ले लिया, उसके बाद इन्होंने एक दत्तक पुत्री भी जो है अपनाई, रुखसाना पठान। रुखसाना पठान इनकी जो है दत्तक पुत्री हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण इनकी चित्र श्रृंखलाएं हैं, उन्हें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे जो है ब्लैक न्यूड, जो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये ब्लैक न्यूड है। इनके जो चित्रण हैं वो मूल रूप से स्थिर चित्रण हैं या फिर नग्नाकृतियाँ हैं। ये नग्नता को ज़्यादातर जो है, अश्लीलता को ज़्यादातर प्रदर्शित किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण चित्र इनके हरा सेब हो गया, लाल मेज हो गया, चीनी बर्तन हो गया, मेलों से आपसी लकड़हारे हो गए, या फिर उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ हो गई। ये सब कुछ महत्वपूर्ण फेमस चित्र हैं जो इनके जो है फेमस हुए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो आज हम लोग कृष्ण जी हावला जी आरा के बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल होता है 1914 से 1985 ईस्वी। के.एच. आरा का जन्म कहाँ पे होता है बेटा, तो ये 14 अप्रैल 1914 को मूल रूप से बोलाराम सिकंदरा में जन्म लेते हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण जो है चित्र है। न्यूड आप लोग देख सकते हैं कैसी अश्लीलता इसमें दिखाई गई है, या फिर नग्नता। पूर्ण रूपेण एक स्त्री बैठी हुई है, उसे नग्न रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया है। अगर बात करते हैं आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी, तो बेटा 1942 में ये प्रदर्शित होती है चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। के.एच. आरा की जो पहली प्रदर्शनी लगती है 1942 सन में लगती है, चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में लगाई जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं, एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता था, ये 1947 में जन्मा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार कलाकार आए थे। जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, अगर पैग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, 1947 में होती है। और पैग के एक अच्छे कलाकार के.एच. आरा जी हैं। ठीक है, मूल रूप से के.एच. आरा जी का जो है जन्म 1914 में ही हो जाता है, 14 अप्रैल 1914। 1947 में ग्रुप बनता है और पैग की जो है, पैग का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस कई बार अभी पूछे जाएंगे। जैसे प्रगतिशील समूह की स्थापना मुंबई में की जाती है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था, एफ.एन. सूजा जी इसके जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है इसके संस्थापक सदस्य थे। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा है, तो जो है एफ.एन. सूजा साहब ने ही लिखा है। पैग के सचिव का नाम बताइए, तो एफ.एन. सूजा ही इसके सचिव भी थे, इसके संस्थापक सदस्य भी थे। अगर बात करते हैं प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार जो है ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, तो एफ.एन. सूजा साहब ही हैं। प्रगतिवादी समूह में कौन सा चित्रकार पेरिस में बनाया गया या पेरिस में बन गया है, तो रजा। इसका राइट आंसर रजा हो जाएंगे। अगर बात करते हैं प्रगतिवादी समूह के कलाकार, गाय तोंडे जाने जाते हैं, तो बेटा गाय तोंडे बहुत फेमस कलाकार हैं, प्रगतिवादी समूह के अच्छे कलाकार हैं। ये टीजीटी में छप चुके हैं। गाय तोंडे जो है मूल रूप से एक पेंटर है। ठीक है, पेंटर है, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी, तो ये पहली कला प्रदर्शनी जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में होती है, 1949 में होती है। 1947 में पैग की स्थापना होती है और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में इसका पहला सैलून जो लगाया जाता है 1949 में। अगर बात करते हैं पैग की, तो पैग के प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो पैग की पहली कला प्रदर्शनी जो उद्घाटित की जाती है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, वो मुल्कराज आनंद के द्वारा 1949 में जो है उद्घाटित की जाती है। ठीक है, इसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया है। अगर बात करते हैं अगले स्टेप्स की, तो इम्पॉर्टेंट है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद कौन थे, तो बेटा मुल्कराज आनंद जो है इंग्लिश साहित्यकार हैं, अच्छे जो है लेवल के इंग्लिश साहित्यकार हैं।
अनटचेबल के लेखक कौन है? बेटा अनटचेबल इनका जो है एक साहित्य संग्रह है, वो मुल्कराज आनंद साहब ने ही लिखा है। पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? तो बेटा पैग का वह सदस्य मूर्तिकार था जिसका नाम है सदानंद जी बाकरे। सदानंद जी बाकरे जो है ये पैग के सदस्य थे। पैग का मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, 1947 में इसकी स्थापना होती है। इसके मूर्तिकार सदानंद जी बाकरे जी हैं। ठीक है। प्रोफेसर हैंग हेमन कौन थे? तो बेटा प्रोफेसर हैंग हेमन जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे और ये पैग के सदस्य भी थे, ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये अब आ गया के.एच. आरा साहब से। के.एच. आरा साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे 1944 ईस्वी में आरा को उनके किस जलरंग चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार प्राप्त होता है? तो 1944 में के.एच. आरा साहब का मराठा बैटल एक चित्र बनाया था, जल रंग में बनाया था, इसके लिए उन्होंने गवर्नर पुरस्कार जीता है सन 1944 में, ये ध्यान रखना है। आरा जो है पैग के किस पद पे नियुक्त किए गए थे? तो आरा जो है पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किए गए थे। पैग की स्थापना ध्यान रखना है 1947 में होती है, कई बार पूछा गया है। पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा, डाटा पहले ही हमने बताया था। पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा। पैग का फुल फॉर्म प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता है, ध्यान रखना है। आरा के.एच. आरा साहब आजीवन कुंवारे रहे। इनकी दत्तक पुत्री थी, मैंने पहले बताया था, रुखसाना पठान इनका नाम है, रुखसाना पठान। आगे की बात करते हैं तो आगे में कहा गया है वर्ष 1963 ईस्वी में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया था? तो 1963 में आरा साहब ने ब्लैक न्यूड जो है पहले चित्र मैंने दिखाया था, जो नारी बैठी थी, और उसका चित्र जो है मूल रूप से 1963 में इन्होंने मुंबई में प्रदर्शित किया था। आरा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो बेटा आरा जो है मूल रूप से स्थिर चित्रण, तत्पश्चात नग्नाकृति, मैंने पहले ही बताया था, नग्नाकृति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, साथ ही साथ स्थिर चित्रण, जैसे ब्लैक मैज हो गई इनका, हरा सेब हो गया, लाल मेज हो गई, सॉरी लाल मेज हो गई, हरा सेब हो गया, चीनी बर्तन हो गए, ये सब इनके स्थिर चित्रण हो जाएंगे। नग्नाकृति में आपने देखा ही अभी ब्लैक न्यूड ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये नग्नाकृति का अच्छा उदाहरण है। आरा के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आरा के सबसे ज़्यादा जो फेमस चित्र हुए हैं वो है हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, मेले से वापसी तथा लकड़हारे। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध चित्र हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे के.एच. आरा साहब। के.एच. आरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस में है, टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट दोनों में है, इसलिए इन्हें नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बेटा लाइक ज़रूर ठोक दो। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सको।